टॉपिक इज I should have started the lecture with this. Topic is wave equation. Guys, ऐसे सोचो कि ये टाइट रस्सी है, ये टाइट रस्सी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, ये वाला पॉइंट पकड़ा रस्सी का, और इसको वाई एक्सिस में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव किया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वाई कोऑर्डिनेट एट लोकेशन x इक्वल टू 0 एट टाइम t माइट बी सम फंक्शन ऑफ t? वो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा वाई कोऑर्डिनेट x लोकेशन 0 पे टाइम t के साथ कैसे वेरी कर रहा है, सम फंक्शन ऑफ t की। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट का मैंने y एक्सिस में कुछ चेंज कर दिया। मान लो ऐसे बोल दिया, मान लो ऐसे बोल दिया t स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि t 0 पे ये इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, फिर 1 पे कितना हो गया 1, 2 पे कितना हो गया 4। कोई और फंक्शन होता तो ये मान लो ये फंक्शन कुछ भी, ये फंक्शन ft, इसका मतलब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ft किस पे डिपेंडेंट है? मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने क्या किया, इस पॉइंट को y एक्सिस में मूव करा दिया। इसको ऐसे भी कर सकता था 1/1 प्लस टी स्क्वेयर, कि t इक्वल टू 0 पे ये 1 पे है, फिर t इक्वल टू 1 पे ये हाफ पे हो गया, t इक्वल टू 3 पे ये 1/, जो भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो फंक्शन है ये कुछ ft है। अब वेव इक्वेशन में हो क्या रहा है, मैं कौन सी वेव की बात कर रहा हूं? राइट साइड में ट्रेवल करने वाली वेव। राइट ट्रेवलिंग वेव। वेव इक्वेशन लिखने का मतलब है मुझे चाहिए y कोऑर्डिनेट लोकेशन x पे टाइम t पे कितना है। ये समझ में आया? दिस इज वेव इक्वेशन। व्हाट इज वेव इक्वेशन? y कोऑर्डिनेट लोकेशन x पे टाइम t पे कितना है, दैट इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। हाँ या ना? तो अब मैं सोच रहा हूं, मैंने ये कहा कि x0 पे, x0 मतलब लोकेशन x0 पे टाइम के साथ y कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है। अब होता क्या है कि यहां पर जो पैटर्न बना, वो पैटर्न कितनी स्पीड से भागने लग जाता है? c से। तो थोड़ी देर बाद ये पैटर्न ऐसे पहुंच जाएगा। यही तो हो रहा था, ये पैटर्न आगे भागने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ये पैटर्न आगे भागने लग गया। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? हमें चाहिए कि y कोऑर्डिनेट लोकेशन x पे टाइम t पे कितना है। यही तो चाहिए तुम्हें। क्या मैं ये सोच सकता हूं, अगर अगर राइट ट्रेवलिंग वेव है, अगर राइट ट्रेवलिंग वेव है, तो y कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक पैटर्न को पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? x/c। कितना टाइम t1 लगेगा? x/c। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि पैटर्न तो c स्पीड से भाग रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं y कोऑर्डिनेट टाइम t पे लोकेशन x पे जितना भी है, वही क्या बोलते हैं पैटर्न रहा होगा इस लोकेशन पे कितनी देर पहले? x/c टाइम पहले। क्या मैं ये कह सकता हूं y कोऑर्डिनेट एट लोकेशन x एट टाइम t इज सेम एज y कोऑर्डिनेट एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t माइनस x/c? मैं कह रहा था इसमें लिखने का कुछ नहीं है, सारा समझने का है। क्या बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर राइट ट्रेवलिंग वेव है, राइट ट्रेवलिंग वेव राइट साइड की तरफ जा रही है, तो मैं कहूंगा टाइम t पे जो y कोऑर्डिनेट है लोकेशन x पे, वैसा सा ही y कोऑर्डिनेट x/c टाइम पहले x इक्वल टू 0 वाले लोकेशन पे भी रहा होगा। हाँ या ना? तो जो y कोऑर्डिनेट लोकेशन x पे टाइम t पे है, वही y कोऑर्डिनेट x0 पे टाइम t माइनस x/c पे होगा। मैंने ऐसे उल्ट पटांग ढंग से क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता था y एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t क्या था? ft।
असलियत में थोड़ा इंसानों की तरह लिखता मैं अगर, तो मैं बताऊं क्या लिखता, कि जो y कोऑर्डिनेट लोकेशन x 0 पे है टाइम t पे, वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट एट x लोकेशन पे टाइम t प्लस x बाय c पे। इंसानों की तरह लिखता तो ये लिखता, हाँ या ना? कि मैं क्या कहता कि भाई जो x y कोऑर्डिनेट लोकेशन x 0 पे टाइम t पे है, राइट ट्रेवलिंग है, तो वही पैटर्न आगे खिसक के चला जाएगा। तो मैं कहूंगा वही y कोऑर्डिनेट लोकेशन x पे टाइम t प्लस x बाय c पे होगा। तुम कहोगे ऐसे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि y कोऑर्डिनेट एट लोकेशन x एट टाइम t, तो यहां पे t आना चाहिए। तो t प्लस x बाय c को मुझे क्या लिखना है? t। तो इस t को क्या लिखना पड़ेगा? t माइनस एक्स बाय सी। तो इसलिए उल्टा सोचा मैंने यहां पर डायरेक्टली सोच लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेव इक्वेशन क्या होगी? ये क्या चीज था? दिस फंक्शन डिपेंडेड ऑन मी, एफ टी डिपेंडेड ऑन मी। कि मैंने कहा कि इसको x इक्वल टू 0 वाले को ऐसे y में उछाल दिया सम फंक्शन ऑफ t के हिसाब से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं y एक्स टी कैसा हो जाना चाहिए? एफ टी माइनस एक्स बाय सी। एफ टी माइनस एक्स बाय सी। दिस इज योर वेव इक्वेशन। This is your wave equation. What is your wave equation? It is a function of t and x. It's a linear combination of t and x. नहीं समझे? लीनियर कॉम्बिनेशन तो t और x का है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेव इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? इट हैज टू बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ t एंड x. गॉट इट और नॉट? अब एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं और फिर सोच लेता हूं मैं। मान लो लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव है। क्या है? ये x है, ये y है, ये पैटर्न है, और ये किधर की तरफ भाग रहा है? c से लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा। ये x हो गया, ये x हो गया। यहां पर मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा y कोऑर्डिनेट एट लोकेशन x एट टाइम t। y कोऑर्डिनेट एट लोकेशन x एट टाइम t, देन y कोऑर्डिनेट एट x इक्वल टू 0 एट टाइम, ये टाइम t पे है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा x बाय c। तो इट शुड बी y कोऑर्डिनेट एट x 0 एट टाइम t प्लस x बाय c। सही है कि नहीं है? एंड y 0t क्या था? ft। ये तो हम ही कर रहे थे, ये बात अलग है, पैटर्न उल्टी तरफ आ रहा है। तो लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव में वेव इक्वेशन शुड बी अ फंक्शन ऑफ t प्लस x बाय c। y xt शुड बी, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अगर हमारे पास राइट ट्रेवलिंग वेव है, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाय सी। और अगर लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव है, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स बाय सी। इज दैट फाइन? सो जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, जनरल फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन, वेव इक्वेशन इज गिवन बाय y xt शुड बी सम फंक्शन ऑफ, ऐसे लिखा होता है ax प्लस माइनस bt। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। समझ में आ रहा है? व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन? अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t। उसके बाद ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि इफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड t आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ same sign, it is a left traveling wave, and if coefficient of x and t are of opposite sign, then it is a right traveling wave.
अब ये ऐसे लिख दिया, असलियत में मेरे को कैसे याद था, t माइनस एक्स बाई सी। वो पूरे को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है ना, समझे नहीं? तो इसमें मैं इसको देख के मेरे को असली में डेरिवेशन याद है, क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई सी, इट्स अ फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स बाई सी। बेटा अगर मुझे c लिखना हो तो c कैसे लिख सकता हूं? c को लिखना है, कहना इसे c इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। सोचो, व्हाट इज c? कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इज c। सो हम ये भी कह सकते हैं वेव स्पीड इज गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ t इसमें 1 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x 1 बाय c हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय c क्या हो गया? c हो गया। सो इसके अंदर कह सकता हूं मैं व्हाट इज वेव स्पीड? b बाय a। व्हाट इज वेव स्पीड? b बाय a। अब मैंने तुम्हारी थोड़ी लाइफ आसान कर दी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में ये यूज करना पड़ता है और याद नहीं रहता किसके कोफिशिएंट से किसको डिवाइड करो, क्योंकि बच्चे फिर याद कर रहे होते हैं b बाय a, b बाय a, b बाय a। थोड़ी देर में क्या होगा, वहां पे इक्वेशन में लिख देंगे bx प्लस at, अभी कहेंगे कौन सा b कौन सा a? मुझे क्या याद है? इट्स अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाय सी। c कैसे लेके आऊं? कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, देन आई कैन से दैट्स गोइंग टू बी योर वेव स्पीड। y इज फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाय सी। तो ये तो हो गई राइट ट्रेवलिंग वेव। y इज फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स बाय सी, तो ये हो गई लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव। ये याद रखेंगे। जनरल में इसको क्वेश्चन को कैसे लिख देते हैं? y फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। वैसे ही गड़बड़ है, मतलब प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt ऐसे होना चाहिए। अगर हमारा t और x का कोफिशिएंट सेम साइन का है तो इट्स अ लेफ्ट ट्रेवलिंग, अपोजिट साइन का है तो राइट ट्रेवलिंग। कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है वेव स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है वेव स्पीड। ओके, एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 5t। कैन आई से दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t? इट इज अ वेव इक्वेशन। कौन सी साइड में ट्रेवल कर रही है? राइट ट्रेवलिंग वेव है। और वेव स्पीड कितनी है इसकी? 5/2 मीटर पर सेकेंड। सही है? ओके, y इज इक्वल टू 3 साइन 2x साइन 5t। इज दिस वेव इक्वेशन? नो, क्योंकि इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2x प्लस 5t या 2x माइनस 5t। ऐसा तो नहीं है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन तो नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि इट इज सम फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ t। लीनियर कॉम्बिनेशन थोड़ी है ये, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t नहीं है। दिस इज नॉट वेव इक्वेशन। ये समझ में आया? एक और वेव इक्वेशन का एग्जांपल दूं। y इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 5t का स्क्वायर। दिस इज अ वेव इक्वेशन। या इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t, क्योंकि इस पूरी चीज को मैं z लिख सकता हूं और जो कि ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, fz हो गया, हाँ या ना? तो दिस इज अ वेव इक्वेशन। और ये कौन सी हो गई अगेन? राइट ट्रेवलिंग, राइट ट्रेवलिंग। और वेव स्पीड कितनी हो गई? 5/2। अगर माइनस की जगह यहां पर प्लस लिख देते, लेफ्ट ट्रेवलिंग, और वेव स्पीड अगेन कितनी होगी? 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया कि अच्छे से नहीं आया? पक्का? ओके,
मान लो मैंने कह दिया y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 5t, ये भी लीनियर फंक्शन ऑफ x एंड t है। हाँ, इसमें पंगा है, यहां पर एक कंडीशन होती है, यहां पे कंडीशन होती है y शुड बी फाइनाइट फॉर ऑल x एंड t, y इज फाइनाइट फॉर ऑल x एंड t। तो यहां पर ये चीज, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो रस्सी का पॉइंट था ना, वो इंफिनिटी में थोड़ी चला जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम आ गया, x 0 पुट करूं और t 0 पुट करूं तो ये इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये वाला वेव इक्वेशन नहीं है, बिकॉज y इज नॉट फाइनाइट फॉर ऑल x एंड t। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट शो मी, 4 इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू साइन 4t माइनस 3x, एक दे दिया y इज इक्वल टू 1/4 प्लस 4t माइनस 3x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/4t माइनस 3x। इनमें से कौन सी वेव इक्वेशन नहीं है? थर्ड वाली नहीं है, क्योंकि इसमें y फाइनाइट नहीं है फॉर ऑल x एंड t। पक्का? श्योर? ये समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x एक्सिस, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x एक्सिस, और ये कहा है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 y x0 is given by 1/1 plus x square। सही है यहां तक? एंड एट t इक्वल टू 1 second yx1 is given as 1/1 plus t इक्वल टू 1 नहीं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे दिस इज गिवन एज दिस। ये बोला है राइट वेव इक्वेशन, राइट वेव इक्वेशन। मुझे समझ में आना चाहिए कि वेव इक्वेशन कैसे आ रही होगी। y xt शुड बी ऑफ टाइप फंक्शन ऑफ ax माइनस bt का ऐसा वाला आना चाहिए। हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t। सही है कि नहीं है? तो मेरे ख्याल से यहां पर इक्वेशन बननी चाहिए 1/1 प्लस ax प्लस माइनस bt का स्क्वायर, इस टाइप का बनना चाहिए। इसको देख के सोच रहा हूं मैं, सो दैट कि जब मैं इसको t0 पुट करूं तो क्या आ जाए, ये 1/1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर बन जाना चाहिए। दैट इज सेम एज 1/1 प्लस x स्क्वायर कंपेयर करके। इसका मतलब a तो कितना आ गया 1, a तो आ गया 1। इसका मतलब वेव इक्वेशन अब कितनी हो जानी चाहिए, yxt हो जाना चाहिए 1/1 प्लस x माइनस bt का होल स्क्वायर। इस टाइप की इक्वेशन बननी चाहिए। माइनस क्यों? क्योंकि राइट ट्रेवलिंग है, प्लस लिखता लेफ्ट ट्रेवलिंग है। यहां तक समझ में आ गया? अब ये कह रहे हैं कि यही इक्वेशन बन जानी चाहिए ये वाली, जब मैं क्या चीज डालूं, t को 2 डालूं। तो t को 2 डालोगे तो b कितना रहा होना चाहिए, हाफ, 1/2 रहना चाहिए ना, तभी तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब मेरी वेव इक्वेशन क्या बन जानी चाहिए, 1/1 प्लस x माइनस t/2 का होल स्क्वायर। दिस शुड बी माई वेव इक्वेशन। बाय द वे वेव स्पीड कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज हाफ। तो दैट इज 1/2
मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? क्वेश्चन है t इक्वल टू 0 पे y दिया है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अ शेप ऑफ अ वेव प्रोपोगेटिंग इन द पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस। अब इसमें यह बताया नहीं कि राइट ट्रेवलिंग है या लेफ्ट ट्रेवलिंग है। इज दैट फाइन? और फिर कह रहा है ये t 0 पे है और 1 सेकेंड पे कैसा है? 1 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है? सो फिर मैं कह दूं कि इसका मतलब मेरी वेव इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस टी का होल स्क्वायर। अब ये कहता है ये 1 सेकेंड पे नहीं है, ये 2 सेकेंड पे है। तो इसका मतलब यहां पर फिर क्या हो जाएगा? यहां पर ये 2 सेकेंड पे बोलता, मान लो 2 सेकेंड पे, तो फिर मैं कहता t/2। अब समझ में आया कि नहीं आया? इसको इस फॉर्म में बनाना है बेसिकली। हमें ये कहना है वेव इक्वेशन होनी चाहिए 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ax प्लस माइनस bt का स्क्वायर। a तो 1 हो गया, हाँ या ना? और उसको पहले फिर तुमने कहा इसको फिर क्या करे, थोड़ा मैथ लगाओ, इसको 1 अलग से रख दो, तो फिर लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, इस टाइप का बना दिया 1 प्लस ax प्लस माइनस bt का स्क्वायर टाइप का, हाँ या ना? तो ये इक्वेशन आ गई। इससे मैं क्या क्या कह सकता हूं? मैं कहता हूं इट्स अ राइट ट्रैवलिंग वेव, या एंड इसकी वेव स्पीड होगी कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। डन।